भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में हरियाणा को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, 1.25 लाख नौकरियां दी हैं। हरियाणा में जो जमीन हड़पने का काम कांग्रेस की सरकारों के समय हुआ, दलितों के साथ अत्याचार हुआ, दलितों के घरों को जला दिया गया, मिर्चपुर की घटना को भी और अन्य घटनाओं को अब तक देश भूला नहीं है। अब यहाँ पर एक दलित बेटी जो चुनी गई सांसद, उसको भी बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से हुड्डा जी के समर्थकों ने कुमारी शैलजा जी को बार बार अपमानित किया, ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस ने मन बना लिया है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, मुझे लगता है यहां से कांग्रेस दलितों का नेतृत्व ही खत्म करना चाहती है। और दूसरा, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए यूरिया खाद समय पर दिया, मुआवजा भी दिया, बैंकों से पैसा भी 3 गुना ज्यादा दिया, खरीद भी कांग्रेस से दुगनी से ज्यादा की और दाम भी दुगने से ज्यादा दिए, और हम 24 की 24 फसलों पर खरीद की गारंटी दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने किसानों की जमीन हड़पने का ही काम किया, और ये हजारों करोड़ का घोटाला हुड्डा जी की सरकार का आज तक भी लोग भूले नहीं। तीसरी बात, हमने एक और देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, देश के जवानों को लेटेस्ट हथियार, लड़ाकू विमान, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये सब दिया। कांग्रेस ने 10 साल में कुछ नहीं दिया। हमने 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया, जो इंदिरा जी भी नहीं दे पाई, राजीव जी भी नहीं दे पाए, और ना ही मनमोहन सिंह जी दे पाए। हमारी सरकार ने दिया। अब हम अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना लेकर आए हैं। 100% गारंटी अग्निवीर को रोजगार की है। ये मोदी सरकार की गारंटी, भाजपा की गारंटी है। हिसार से सांसद जयप्रकाश है, उन्होंने पहली बार नहीं अब की बार कलायत में एक बयान दिया है कि जो लिपस्टिक बिंदी लगाकर नेता बनना चाहते हैं, यानी महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द। मुझे लगता है जहां एक और दलित बेटी को नहीं बोलने देते, वहां पर आम कांग्रेस की सोच है कि महिलाओं को अपमानित बार बार कैसे करना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप देखें 2014 से पहले बेटियों की जनसंख्या 830 थी 1000 लड़कों के मुकाबले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मोदी जी ने चलाया, और उस अभियान में अब 970 बेटियां होगी 1000 लड़कों के मुकाबले। जागरूक जनता हुई, महिलाओं ने योगदान दिया, परिवारों ने बेटियों को पढ़ाया लिखाया और आगे भी बढ़ाया है। इस तरह के बयान दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। पिछली बार जनता ने उनको हराया था, इस बार उनके बेटे को माफी हराएंगे। मांगने के बजाय ये कह रहे हैं कि मैं तो उन लोगों पे कटाक्ष कर रहा हूँ जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, ये कितने जमीनी है जिनकी जमीन पिछली बार भी कमलेश ढांडा जी ने उखाड़ी थी। अब पुत्रा हैं तो उनकी भी उखाड़ेंगे। जब तक वो खेल में थी तब तक एक खिलाड़ी निष्पक्ष रूप से थी। अब राजनीति में है तो एक विचारधारा के साथ जुड़ी है, और उस पार्टी के साथ जुड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला किया था, जिनकी सरकारों के समय वो सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। मोदी सरकार में सुविधाएं भी मिली, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च भी किए गए, उनके प्रशिक्षण के लिए भी और अन्य खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भी, और मेडल जीतने के लायक भी खिलाड़ियों को बनाया है। इन्वेस्टमेंट भी कांग्रेस के समय 834 करोड़ रुपए मिलता था खेलों के लिए, आज 2500 करोड़ से ज्यादा मिलता है।